बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम में से कौन नहीं जानता, लेकिन आज का ये वीडियो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के बारे में नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी यानी उनकी प्रेम कहानी से संबंधित है। वो प्रेम कहानी जो माता रमाबाई और सविताबाई अंबेडकर से नहीं, बल्कि एक अंग्रेजी महिला से संबंधित है। ये प्रेम कहानी उस समय की है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे थे। दरअसल ये उस समय की बात है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटेन में पढ़ाई करने गए, तब वहाँ उनकी मुलाकात एक अंग्रेजी युवती फ्रैंक फिट्जराल्ड से हुई, जो इंडिया हाउस में काम करती थी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन में उनकी माँ के वार्डन हाउस में भी कुछ समय तक रुके थे। दोनों ने एक दूसरे को करीब 92 पत्र लिखे थे, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपनी आखिरी पुस्तक व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल लिखी, तो उन्होंने इस किताब को फ्रैंक को समर्पित किया था। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी महिला मित्र फ्रैंक के बीच करीब 1923 से पत्राचार शुरू हुआ था और 1943 तक जारी रहा, यानी करीब 20 सालों तक ये दोनों लोग एक दूसरे से पत्राचार के माध्यम से जुड़े रहे। डॉक्टर अंबेडकर के करीबी कहते हैं कि फ्रैंक और अंबेडकर का ये रिश्ता दो बौद्धिक हस्तियों का पवित्र रिश्ता है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी महिला मित्र फ्रैंक को डी कहकर पुकारते थे और उनके अंग्रेज मित्र उन्हें भीम कहकर संबोधित किया करते थे। साल 2005 में बाबा साहब और फ्रैंक के बीच के पत्राचार्यों को एकत्र कर उन पर किताब प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। तब ये कुल मिलाकर 92 पत्र थे। इन सभी पत्रों में उनके बीच में आपस में अपनापन झलकता है और प्यार भी, एक दूसरे के प्रति फिक्र भी और कुछ हद तक अधिकार की भावना भी। और ये सभी पत्र प्यार के एहसासों से भरे हुए थे। किसी इंसान ने 20 सालों तक एक दूसरे को पत्र लिखा और सिर्फ पत्राचार के माध्यम से अपने रिश्ते को इतने लंबे समय तक जिंदा रख पाना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। बाबा साहब के सहयोगी रह चुके प्रोफेसर अरुण काम्बले ने जब बाबा साहब और फ्रैंक के पत्राचार्यों पर किताब प्रकाशित की, तब बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने इस बात पर आपत्ति जताई थी। लेखक अरुण काम्बले को लगता है कि फ्रैंक बाबा साहब के प्यार में पड़ चुकी थी और यही कारण था कि फ्रैंक के पत्रों में अक्सर बाबा साहब के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और उनके लिए फिक्र झलकती थी। अपने एक पत्र में फ्रैंक लिखती है कि 16 पाउंड वजन कम होना अपने आप में आसान बात नहीं है। मुझे डर है कि अगर आप वहाँ कुछ समय तक और रुकें तो आप एक मानव कंकाल बन जाएंगे और इससे आपके काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। अंबेडकर को लिखे अपने पत्रों का अंत फ्रैंक योर लवली शब्द के साथ किया करती थी। फ्रैंक के पत्रों में अक्सर अंबेडकर के लिए प्यार और फिक्र झलकता था। अपने एक पत्र में फ्रैंक ने अंबेडकर को आगाह भी किया था कि वो गलती से भी फ्रैंक के प्यार में न पड़े, क्योंकि अंबेडकर के ऊपर एक बहुत बड़े समुदाय की जिम्मेदारी भी थी। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि 1943 के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और फ्रैंक के बीच में पत्राचार अचानक से बंद हो गया, या फिर यह समझा जाए कि 1943 तक बाबा साहब भारतीय राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त हो गए थे और यही कारण था कि शायद उन्होंने पत्राचार रोक दिया हो। हालांकि इन पत्रों में कितनी सच्चाई है यह आज तक पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो पाया है।